बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। रिलीफ के मुंतज़िर आवाम की उम्मीदें पूरी ना हो सकी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल महंगा होने से शहरी परेशान हैं। अपडेट करें आपको। रिलीफ के मुंतज़िर आवाम की उम्मीदें पूरी ना हो सकी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल महंगा होने से शहरी परेशान हैं। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.35 महंगा होकर ₹248.38 फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फी लीटर इजाफा से ₹255.14 फी लीटर हो गया। शहरी कहते हैं हुकूमत होश के नाखून ले, आए रोज हर चीज की कीमत में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें तो अब ये एक नॉर्मल सी बात है कि हर महीने इन्होंने बढ़ानी होती हैं, और जहाँ तक गरीब आदमी की बात है तो उसके बारे में तो अब सोचा भी नहीं जा रहा ना। अब ये लोग अपनी जंग में लगे हुए हैं। पेट्रोल कम हो ज़्यादा हो, गरीब आदमी भूखा मरे, उसके पास कुछ खाने पीने को हो ना हो, इनको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान किस किस चीज़ को रोए, एक पेट्रोल की बात नहीं है, हर चीज़ की महंगाई है, तो इसलिए ये हमारे लिए तो बड़ा मुसीबत है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत आम आदमी पर रहम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है। क्या करें, गवर्नमेंट है अभी, क्या करें, क्या कर सकते हैं हम इस गवर्नमेंट को, कभी ऊपर कभी नीचे, यही बात होती है। अभी गरीब अपनी रोटी के लिए गुजारा कर रहे हैं, अपना टोर फेर रहे हैं, बाकी क्या करें। बस जी क्या कहेंगे, रात को मैं कार्ड रख के गया हूँ, चला नहीं है नेटवर्क की वजह से। सुबह आके 50 लीटर की पर्ची निकलवाई तो ₹300 का इजाफा हुआ पड़ा था। अब आप बताएं कि हम ना नेटवर्क चलता है, ना कोई मसला है, ना कोई मसाइल है, बस इधर लोगों को पिसे जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के साथ बढ़ती हुई महंगाई पर भी काबू पाया जाए। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। दूसरी जानी महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 फी लीटर मुकर्रर। रिलीफ के मुंतज़िर अवाम की उम्मीदें दम तोड़ गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.35 जबकि डीजल की ₹3.85 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। ईसा खेल के शहरियों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा महंगाई और बिजली के भारी भरकम बिलों ने जीना हराम कर रखा है। शहरी ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब बात करेंगे एलपीजी की। हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में ₹2.89 फी किलो इजाफा कर दिया है। नई कीमत ₹254.19 फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 तक पहुंच गई। एलपीजी की कीमत में इजाफे से जनूबी पंजाब की आवाम परेशान है। बता रहे हैं आपको, हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में ₹2.89 फी किलो इजाफा कर दिया। नई कीमत ₹254.19 फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 तक पहुंच गई। एलपीजी की कीमत में इजाफे से जनूबी पंजाब की मौसम सरमा की आमद एलपीजी की कीमत में फिर इजाफा। दुकानदार कहते हैं घरेलू सिलेंडर महंगा होकर 3000 रुपए का हो गया। एलपीजी की कीमत में कमी होनी चाहिए ताकि लोगों की कुव्वत खरीद ज्यादा हो और इनकी सेल भी अच्छी हो सके। आने वाले दिनों में एलपीजी मजीद महंगी हो सकती है। स्टेप बाई स्टेप, हफ्ते हफ्ते 2 हफ्ते बाद 10 रुपए किलो के हिसाब से, 5 रुपए किलो के हिसाब से ये बढ़ाते जाएंगे। पीछे प्लांट से ही महंगी हो रही है गैस। एलपीजी की कीमत बढ़ने से शुजाबाद के शहरी सरापा एहतजाज। शहर में एलपीजी सरकारी कीमत की बजाय 260 से 270 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से एलपीजी की कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। एलपीजी महंगी होने से कोट अद्दू के शहरी भी परेशान है। होटल मालिकान ने हुकूमत से रेट में कमी की अपील कर दी। बहावल नगर में भी एलपीजी महंगी होने से घरेलू और कमर्शियल सारिफीन परेशान है। होटल मालिकान ने रोटी और दीगर अशिया की कीमत में इजाफा करने का अंदिया दे दिया। कहते हैं एलपीजी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इससे तमाम अशिया की लागत में इजाफा हो रहा है। एलपीजी महंगी होने के बाद कोट चट्टा में घरेलू सिलेंडर 3200 रुपए तक फरोख्त किया जाने लगा। एलपीजी की कीमत में इजाफा से शहरी और दुकानदार परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि एक माह में गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपए से बढ़ चुकी है। महंगाई की वजह से चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। दुकानदारों का मौकफ है कि गैस सिलेंडर 2985 रुपए का मिलता है। 100 रुपए सफरी अखराजात के बाद 3085 रुपए में पड़ता है। महंगाई के बाईस दुकान के अखराजात भी पूरे नहीं होते। होटल मालिकान कहते हैं सुई गैस तो पहले ही दस्तयाब नहीं, अब एलपीजी की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है।
शहर में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार है। सब्जियों और फलों की कीमतें आम आवाम की पहुंच से दूर हैं। दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी कीमतों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। सरकारी निरखनामे में अदरक 482 और लहसुन 520 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 650 और लहसुन 700 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में प्याज 220, टमाटर 180 और सब्ज मिर्च 300 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 180, प्याज 114, टमाटर 100 रुपए फी किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 350, मटर 380 और गोभी 120 रुपए फी किलो दस्तयाब। मेथी 160, बैगन 140 और पालक 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फलों में सुंदरखानी अंगूर 600, सेब 300 और अनार 550 रुपए फी किलो दस्तयाब। जापानी फल 300, पपीता 450 और अमरूद 250 रुपए फी किलो है। नाशपाती 500, शकरकंदी 170 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राना बलाल, रूही, मुल्तान। दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले पुलिस मुलाजमीन के अहले खाना की वेलफेयर कमीशन 204 मुलाजमीन के अहले खाना के लिए 75 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। तर्जमान पुलिस के मुताबिक ये रकम दौरान ड्यूटी वफात पवाने वाले एहलकारों की फैमिलीज को मिलेंगे। मुल्तान 19, बहावलपुर 12, डीजी खान 9, सरगोदा के 4 मुलाजमीन शामिल। स्पेशल ब्रांच 10, टेलीकम्युनिकेशन के 9, PHP 7, जबकि SPU के 3 एहलकार शामिल हैं। CTD 3, CP 2, जबकि CPO के 2, इन्वेस्टिगेशन पंजाब का 1 एहलकार शामिल। अहले खाना को आइंदा 2 बुनियादी तनख्वाहें फिलफौर अदा करने की मंजूरी। पड़ेंगे मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में फजाई आलूगी का राज है। महकमा माहौलियात की टीमें स्मोक की रोकथाम में नाकाम हैं। फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाला धुआं बीमारियां फैलाने लगा। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक का खतरा बढ़ने लगा। जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों को फजाई आलूदगी ने लपेट में ले लिया। जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात स्मोक की रोकथाम में नाकाम नजर आते हैं। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 पॉइंट्स रिकॉर्ड। रहीम यार खान 424 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। मुजफ्फरगढ़ 202 पॉइंट्स के साथ जनूबी पंजाब का तीसरा आलूदा तरीन शहर। खानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193, डीजी खान 197, राजनपुर 190, बहावलपुर 181, बहावल नगर 169 और सरगोदा का 153 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि भट्टों और फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से शहरी दमा की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। भट्टे और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां जदीद टेक्नोलॉजी पर ना होने की वजह से स्मोक में आए रोज इजाफा हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से धुआं छोड़ते भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे फतेहपुर के गिरदो नवाह में कोयले की भट्टियां जहर उगलने लगी। इन भट्टियों से निकलने वाला धुआं स्मोक का सबब बन रहा है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। फतेहपुर में रात के वक्त कोयले की भट्टियां MM रोड पर धुएं के बादल बिखेर रही हैं। MM रोड पर रात के वक्त धुएं के बादल किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। कोयले की भट्टियों का धुआं स्मोक का सबब बन रहा है। फजाई आलूदगी में इजाफे के बायस शहरी सांस, दमा और फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। गोशवारे जमा ना करवाने वाले हो जाएं होशियार। FBI ने खबरदार कर दिया, गोशवारे जमा ना करवाने वालों को भारी जुर्माने होंगे। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में सिर्फ 3.25 लाख गोशवारे जमा हो सके। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तियार हुसैन का कहना है कि FBI ने मजीद तारीख में तोसी नहीं की। गोशवारे जमा ना करवाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, वैसे तो FBR को ऑलमोस्ट 50 लाख से ज़्यादा गोशवारे पाकिस्तान में मसूल हुए हैं और ये पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा गोशवारे हैं ये। लेकिन ये है कि अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद, मेरा ख्याल है लाखों की तादाद में जो लोग टैक्स नेट में आने थे वो अभी तक जो है ना नॉन फाइलर की शक्ल में हैं वो। अब ये है कि चूँकि टाइम गुजर गया और FBR के चेयरमैन की तरफ से भी कोई किसी किस्म का कोई ऐलान ना हुआ डेट एक्सटेंशन का। अब मेरा ख्याल ये है कि जो पिछले सालों में जो होता रहा है वो ये है कि जो है ना जुर्माने के साथ, पेनल्टी के साथ लोग अपना टैक्स गोशवारा फ़ाइल कर सकते हैं। ज़ाहिर है उन्हें टैक्स गोशवारा फ़ाइल करने से रोका नहीं जाएगा, ज़रूर फ़ाइल करेंगे, बट जुर्माने के साथ जमा करवाएंगे। अब जुर्माने की अमाउंट क्या रखते हैं वो, कि कितनी अमाउंट रखते हैं जुर्माने की लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, तो वो अभी क्लियर नहीं हो सकी। होपफुली आज या कल में ये अमाउंट जो है ना वो डिसाइड
फैसला हो जाएगा कि क्या। मुल्तान FBR में तकर्रुर व तबादले। डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस मुल्तान सईद वट्टू का तबादला कर दिया गया। कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट इमरान साजिद बुखारी का भी तबादला कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस मोहम्मद मुमताज अली का भी तबादला कर दिया गया। 19वें ग्रेड के फारूक शरीफ को कलेक्टर कस्टम मुल्तान तैनात कर दिया गया। इस हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी। जी ज़ुहैब, बताइएगा तकर्रुर तबादले की क्या वजह है? देखिए, कुछ दिनों से जो है वो FBR काफ़ी खबरों की जो है उलझन बना हुआ है, और ख़ासकर अगर मुल्तान की बात करें तो इस हवाले से एक बड़ी उखाड़ पिछाड़ जो है वो अब की गई है FBR में। और इस तनाजुर में डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन मुल्तान सईद वट्टू का जो है वो तबादला कर दिया गया है, और कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट इमरान साजिद बुखारी का भी जो है वो मुल्तान से का जो है वो कराची तबादला कर दिया गया है। जबकि एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस मोहम्मद मुमताज अली का भी तबादला कर दिया गया है, और मुमताज अली इस वक्त भी जो है वो अपने निजी दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और वो छुट्टियों पर गए हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो 19वें ग्रेड के जो फारूक शरीफ हैं उनको कलेक्टर कस्टम मुल्तान जो है वो तैनात कर दिया गया है। जो फारूक शरीफ हैं वो इससे कबल कलेक्टर कस्टम ऑफ इन्फोर्समेंट लाहौर जो है वो तैनात रहे हैं। इससे कबल 2 रोज कबल जो है वो एक मुरासला भी जो है वो जारी किया गया था, और इस तनाजुर में जो कस्टम का जो डायरेक्टरेट था इंटेलिजेंस का उसको जो है वो बंद करने का फैसला किया गया था। तो इस सिलसिले में अब वहाँ के जो डायरेक्टर हैं और एडिशनल डायरेक्टर उनको भी जो है अब मुल्तान से तबादला जो है वो कर दिया गया है। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट का सरकारी मुलाजमीन के तबादलों के हवाले से बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का फैसला गैर कानूनी करार दिया, जबकि मुलाजमीन के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने का तहरीरी हुक्म जारी। 1 मार्च के नोटिफिकेशन में पंजाब हुकूमत ने तबादलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की थी। जस्टिस आसिम हफीज ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया था। बता रहे हैं आपको, वज़ीर आला का सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का फैसला गैर कानूनी करार। अदाकारा नरगिस पर शोहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर के तशद्दुद का मामला है। अदाकारा नरगिस पर शोहर इंस्पेक्टर माजिद ने तशद्दुद किया है। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज की अदाकारा नरगिस से मुलाकात। हिना परवेज बट की अदाकारा नरगिस को इंसाफ की यकीन दहानी। नरगिस के साथ एक प्रोटेक्शन ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। बताएंगे शहर औलिया में अपना घर अपनी छत स्कीम पर अमल दरामद जारी है। डीजी हाउसिंग सैफ अनवर चब्बा ने मुल्तान का दौरा किया। डीजी ने जिला कौंसिल में कायम अपना घर अपनी छत स्कीम की रजिस्ट्रेशन सेंटर का विजिट कर सहूलियात का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत की हदायत पर डीजी हाउसिंग आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहर्रिक। डीजी हाउसिंग सैफ अनवर जब्बा ने मुल्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने जिला कौंसिल में कायम अपना घर अपनी छत स्कीम की रजिस्ट्रेशन सेंटर का विजिट किया। इस मौके पर सेंटर में अमला तो मौजूद था, मगर दरखास्त गुजार सिर्फ एक ही था, जिस पर डीजी ने मुल्तान इंतजामिया को हुक्म दिया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपना घर अपनी छत स्कीम बारे आगाही को मजीद मौसर बनाया जाए। शहरियों को यही मैसेज है कि ये बड़ी अच्छी स्कीम है, और उन लोगों के लिए जिनके पास छत नहीं है, आप ज़रूर इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास शहर में 5 मरले तक का प्लाट है और देहात में 10 मरले तक का प्लाट है तो ज़रूर अप्लाई करें। हम इंशाल्लाह आप तक पहुँचेंगे और आपको छत प्रोवाइड करेंगे। डीजी हाउसिंग ने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर सहूलियात को भी चेक किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मुबशर रहमान ने डीजी हाउसिंग को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डीजी का कहना था कि शहर में 1 से 5 मरला तक और गांव में 6 से 10 मरला जमीन की मलकियत वाले अफराद दरख्वास्त दे सकते हैं। लॉन्च किया था तो मेरे पास उस वक्त की भी पिक्चर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते रहे। अब चूंकि इस वक्त 6 लाख लोगों ने अप्लाई कर लिया है और लोन उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए। अब जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी तो जो लोग रह गए हैं वो भी उनको भी हम वेलकम करेंगे, वो आएँ अप्लाई करें, उनको भी इंशाल्लाह हम लोन देंगे। डीजी हाउसिंग सैफ अनवर जब्बा का मजीद कहना था कि अब तक ऑनलाइन 6 लाख अफराद ने पोर्टल को विजिट किया, जबकि 4 लाख लोगों ने कर्जा के लिए अप्लाई किया है। कुरानदाजी का दूसरा फेज जारी है। निजी इदारों को दरख्वास्त गुजारों की माली सूरत हाल को जांचने का टास्क दिया है। कोई भी शहरी अपना घर अपनी छत स्कीम के लिए किसी को रकम ना दे, तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। हुकूमत पंजाब का एक और ऐसा इकदाम, गरीब बेवा तलाक याफ्ता दही खवातीन को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने का अज़्म। खवातीन को गाय भैंस देने के लिए हासिलपुर वेटरनरी अस्पताल में खवातीन के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है।
मवेशी पालते हो या खुशहाल, हुकूमत पंजाब का गरीब बेवा तलाक याफ्ता देही खवातीन को माली तौर पर मुस्तहिकम बनाने के लिए अहसन इकदाम। मुस्तहिक खवातीन को मुफ्त गाय भैंसें देने के साथ पालने के लिए दिगर लवाजमात भी पूरे किए जाएंगे। गरीब बेवा तलाक याफ्ता खवातीन इन जानवरों को पालकर अपने घरेलू अखराजात पूरे कर सकेंगी। अहलियत के लिए उम्र 18 से 55 साल तक रखी गई है। शनाख्ती कार्ड के साथ खामद का डेथ सर्टिफिकेट या तलाकनामा होना भी जरूरी है। सीएम के विजन के मुताबिक रूरल वुमेन में जानवरों की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से एसेट ट्रांसफर एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। इसमें गवर्नमेंट वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक 11,000 झोटियाँ बैड़ियाँ हम तकसीम करने जा रहे हैं, जो खासकर जनूबी पंजाब के 12 ज़िला में तकसीम की जाएंगी। मरीम नवाज साहबा का ये बहुत अच्छा इकदाम है कि जो उन्होंने हम गरीब औरतों के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। इससे हम जानवर लेके यहाँ से अपने घर में उनको पालेंगे और अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी बड़े आसान तरीके से पूरी करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई से तंग गरीब मुस्तहिक देही खवातीन ने हुकूमत पंजाब के मवेशी पालते हो या खुशहाल प्रोग्राम को खुशाइंद करार दिया है। कैमरामैन आसिफ खोकर के साथ मलक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। राजनपुर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के धी रानी प्रोग्राम का आगाज। मुस्तहिक बच्चियों की शादी के लिए धी रानी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। रजिस्ट्रेशन मजीद 5 दिन जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक कहते हैं कि नए जोड़ों को जरूरियात जिंदगी के सामान के साथ 1 लाख रुपए सलामी भी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुस्तहक और गरीब खानदानों के लिए एहसन इक़दाम। मुस्तहक बच्चियों की शादी के लिए धी रानी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन मजीद 5 दिन तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक कहते हैं कि जिन बच्चियों के वालिदैन इस्तिताअत ना होने के बायस इनकी शादियां नहीं कर पा रहे, ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अभी जो है एक नया प्रोग्राम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक नया प्रोग्राम धी रानी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत वो वालिदैन जो अपनी बेटियों की शादियों की इस्तिताअत नहीं रखते, वो 21 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हुकूमत पंजाब की तरफ से उसको 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी और उसकी शादी पर खाना दिया जाएगा और अशिया के तोहफे दिए जाएंगे। मेरी आवाम से गुजारिश ही है, बर वक्त रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकें। धी रानी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन और तस्दीकी अमल के बाद बच्चियों की शादी पर मुआवनत की जाएगी। नए जोड़े को जरूरियात जिंदगी का बुनियादी सामान देने के साथ बारात के लिए दावत का एहतमाम भी किया जाएगा। नए जोड़े को 1 लाख रुपए की सलामी भी मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना है कि शहरी बर वक्त रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करवाएं और प्रोग्राम में शामिल होकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं ताकि इनकी बच्चियां इज्जत के साथ पिया घर सुधार जाएं। पुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल्म करता है।